चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के वजह से एक बार फिर से कोरोना की आहट सुनाई देने लगी है। भारत शुरू से ही अलर्ट रहना चाहता है, इसलिए आनन फानन में तमाम तैयारियां शुरू की गई हैं और सेंट्रल लेवल से और स्टेट लेवल से तमाम एडवाइज़री भी जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने की अपील की गई है। साथ ही जो तैयारियां हैं कोविड अस्पतालों को, उसे भी प्रदेश सरकार ने अलर्ट पर रहने को कहा है। सभी जिला प्रशासन को ये आदेश दिए गए हैं कि जितने कोविड अस्पताल है उन्हें फिर से एक्टिव किए जाएं, जो भी क्वारंटाइन सेंटर थे उन्हें फिर से एक्टिव किए जाने की शुरुआत की जाए। साथ ही ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए जो जितने ऑक्सीजन प्लांट पहले बनाए गए थे, कोरोना के दूसरी लहर के बाद बनाए गए थे, उनको एक्टिव मोड में रखने का आदेश दिया गया है। उनको फिर से उनको जांच परख कर और उनकी जो भी तैयारियां हैं, जो भी कमी है, उसको पूरा करने को कहा गया है। आपको बता दें कि कोरोना जो है चीन में तेज़ी से पैर पसार रहा है। हालांकि जो आधिकारिक आंकड़े आ रहे हैं उस पर लोगों को विश्वास नहीं है। चीन अपने आंकड़े छुपाए जाने के लिए जाना जाता है और लेकिन यही जो है सच भी है कि चीन कभी भी आधिकारिक आंकड़े जो जारी करता है वो जो यथास्थिति होती है उससे बिल्कुल अलग होती है। यही वजह है कि लोग उसके आंकड़ों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें चीन से निकलकर सामने आ रही है वो वहाँ की स्थिति को बयान कर रही है। कई ऐसे तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं जो चीन के अस्पतालों की हैं और जहां पर ये देखा जा सकता है कि किस तरह से कोविड तेज़ी से पैर पसार रहा है और लोग इलाज के लिए तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे हैं। भारत में ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने मीटिंग बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ गया है। उन्होंने अपनी एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई और उसके बाद देश के हालात पर जायज़ा लिया और उसके बाद जो है राज्यों को भी एडवाइजरी जारी की गई है कि आप अपने यहाँ टेस्टिंग को बढ़ाइए और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन पर जो है नज़र रखी जानी चाहिए। इसी क्रम में गोरखपुर एयरपोर्ट है, वहाँ भी बाहर से आने वाले, दूसरे देश से आने वाले नागरिकों की जो है सैंपलिंग शुरू हुई है। उनका रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। अगर कोई संदिग्ध है तो उसका RT-PCR टेस्ट भी किया जा रहा है। साथ में उसे क्वारंटीन रहने की या फिर उसे आइसोलेट किए जाने की सलाह भी दी जा रही है। साथ ही उनके डिटेल भी लिए जा रहे हैं ताकि उनका जो है उनको ट्रेस किया जा सके और उनको आगे ट्रेस किया जाता रहे, ताकि अगर उनके अंदर कोई लक्षण नज़र आते हैं तो उसे आसानी से वहीं पर रोका जा सके। आम पब्लिक से भी अपील की गई है कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाएं और दूरी का सामान्य जो सामाजिक दूरी है जो उसका पालन करें। साथ ही जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन्हें ख़ासतौर पर हिदायत दी गई है कि आप जो है टेस्ट ज़रूर कराएं और आने से कम 1 हफ़्ते तक खुद को क्वारंटीन रखें। आपको बता दें कि कोरोना की 2 लहरों के बाद जो है अब एक लंबे समय बाद ये देखा गया है कि कोरोना की सारी जो है पाबंदियाँ वो धीरे धीरे हटा ली गई थी। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से चीन में मामले बढ़ रहे हैं, भारत में भी कुछ उसके जो नया वेरिएंट है उसके जो है पेशेंट कुछ पाए गए हैं, तो देखना ये होगा कि कब अगर ये मामले बढ़ते हैं तो सरकार जल्द ही भारत में भी नई पाबंदियाँ लागू कर सकती है। ऐसे में क्रिसमस को लेकर और न्यू ईयर को लेकर जो लोग छुट्टियां प्लान कर रहे थे उनके लिए चिंता का सबब हो सकता है। पर्यटन इंडस्ट्री जो कोविड की वजह से सबसे अधिक प्रभावित इंडस्ट्री रही है, उसको जो है क्रिसमस और न्यू ईयर पर बूस्ट मिलने की संभावना थी। लेकिन फ़िलहाल उस उम्मीद पर पानी फिरता नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से माहौल है और जिस तरह से लोग फिर से जो है पाबंदियों की तरफ जाने को बढ़ रहे हैं, ऐसे में पर्यटन को फिर से नुकसान होना तय है। लेकिन आप और हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी यही है कि सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं या जो आग्रह किए जा रहे हैं उसका पालन करें और स्थिति पर नज़र बनाए रखें। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है कि बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्थिति अभी कंट्रोल में है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। तो एहतियात आप भी बरतें और अपना ख्याल रखें। बाकी अन्य खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।